लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्शन का बटन बनाया था, उसमें ऑन क्लिक फंक्शन और ऑन डिलीट फंक्शन बनाया था, बट उसमें लॉजिक नहीं लिखा था। अभी इसको करना है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग अपलोड करते हैं इमेज को। तो अपलोड इमेज का भी एक वीडियो देखना होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर ऑन क्लिक करने पर जब हम क्लिक करेंगे तो पब्लिश होगा, और अगर हम लोग डिलीट ऑन डिलीट फंक्शन चलाएंगे तो डिलीट होगा। ये दोनों फीचर को एनेबल करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पब्लिश अनपब्लिश बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम ट्राई कैच बना रखा है, और ये बेसिकली ये बात बता रहा है कि आप शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि जब है ना हमारा ऑन क्लिक पे क्लिक हो तो सेट इज लोडिंग ट्रू हो जाए, यानी लोडिंग ट्रू हो जाए और लोडिंग होता रहे। उसी टाइम में हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा एपीआई चलाएंगे। तो अवेट एक्सीओस को बुला लेते हैं। एक्सीओस मेथड जो यूज करेंगे वो होगा पैच, क्योंकि अपडेट करना है एक्शन को पैच, ठीक है। और यहाँ पे बैकटिक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसका पूरा राउट लिखते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश कोर्स। आपको हम अगर फोल्डर सब दिखाएं तो आप देख सकते हैं स्लैश एपीआई ये वाला हो गया, उसके अंदर स्लैश कोर्सेस, और उसके अंदर में स्लैश कोर्स आईडी आएगा। तो कर्ली ब्रैकेट डॉलर का साइन के साथ और कोर्स आईडी, ये परम से आ जाएगा। देखिए आप पैरामीटर में है स्लैश पब्लिश, ठीक है। पहले तो पब्लिश होगा कि अनपब्लिश होगा, इसके लिए कंडीशन लगाना होगा, पब्लिश्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो डी नहीं पब्लिश। तो ये बेसिकली हम कंडीशन में डाल देंगे कि ये पहले से पब्लिश है या नहीं है। तो इफ इज पब्लिश, अगर ये इज पब्लिश ट्रू है तो फिर अपडेट करो अनपब्लिश, यानी यहाँ पे स्लैश अनपब्लिश नाम से फोल्डर बनाएंगे बेसिकली एपीआई में, और ये अनपब्लिश का कैटेगरी है। और इसमें इसके जस्ट नीचे हम टोस्ट बना लेंगे और सक्सेस का मैसेज डाल देंगे कि कोर्स अनपब्लिश्ड, अनपब्लिश, ठीक है। और एल्स का पार्ट में डाल देंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर पब्लिश है, ठीक है। तो दोनों स्थिति हो गया। अब दोनों के लिए हम लोग एपीआई में क्या करेंगे, देखो कोर्स के अंदर गए, कोर्स आईडी के अंदर आ गए, यहाँ तक पहुँच गए, और इसके बाद अनपब्लिश और पब्लिश दो फोल्डर बनाना है। तो मैंने पहले पब्लिश बना लेना है, पब्लिश फोल्डर, और उसके अंदर route.js, और इसी तरीके से एक और फोल्डर बनाएंगे अनपब्लिश, ठीक है। इसके अंदर राउट फोल्डर, पब्लिश अनपब्लिश। अब ये दोनों का दोनों के अंदर क्या बनाना है, बेसिकली हमको पैच मेथड बनाना है राउट हैंडलर की मदद से, एपीआई की मदद से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे पब्लिश होता है। तो नॉर्मली हम पहले पब्लिश का काम करते हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पैच, ठीक है, असिंक्रोनस एरो फंक्शन बना रहे हो तो इस तरीके से, और याद रखना ये पैरामीटर भी रहेगा और रिक्वेस्ट भी रहेगा, परम्स, ठीक है, परम्स PRAMS, ठीक है, परम्स। इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अवेट लगाकर कनेक्शन को बुला देंगे, डेटाबेस का कनेक्शन जरूरी है। इसके बाद हम लोग अपना अपडेट का काम करेंगे। तो लेट, मान लो कोर्से को अपडेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे मॉडल बुलाएंगे, कोर्स मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन, ठीक है। इसमें परम्स से निकालेंगे लेट, कर्ली ब्रैकेट में दिखते हैं कोर्स आईडी, ये कोर्स आईडी इस फोल्डर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, पैरामीटर में परम्स, ठीक है। और क्या निकालना है, इससे डेटा निकालना है जेसन। हालांकि डेटा निकालने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि हम इसमें स्टेटस देख लेंगे आराम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोर्स आईडी, जिससे खोजना है इसको, और सेकंड पैरामीटर में लिख देंगे कि स्टेटस कॉलन पब्लिश में है तो ट्रू हो जाए, स्टेटस क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ट्रू फॉल्स है शायद, मॉडल दिखा देते हैं आपको। मॉडल फोल्डर के अंदर देखोगे कोर्स मॉडल में, यहाँ वो अच्छा स्टेटस में पब्लिश्ड है और ड्राफ्ट है। चलिए इसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टेटस ड्राफ्ट पब्लिश, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिश। और अगर पब्लिश हो जाता है तो इफ, एक काम करते हैं, इसको ट्राई कैच में डाल देते हैं, इससे एरर आने का चांस यानी एक्सेप्शन आने का चांस नहीं रहेगा। इसके अंदर डाल दिया और यहाँ लिखा रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स
नेक्स्ट रिस्पॉन्स ये इंपोर्ट होगा डॉट जेएसऑन कोर्स, ये चला गया। और ये है कैच, अगर कैच एरर रहा तो कंसोल हो जाएगा। कंसोल में लिखते हैं कोर्स पब्लिश एरर, और जो एरर मैसेज है वो हमको एरर डॉट मैसेज से मिल जाए या पूरा एरर प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिटर्न करेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आगे न्यू लगा दो, न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स छोटी ब्रैकेट समथिंग वेंट रॉन्ग और स्टेटस 500। एक प्रॉब्लम है, ये एपीआई चल रहा है बट ये एपीआई सिक्योर नहीं है, इसको बिना लॉगिन के भी कोई चला सकता है। तो इसको हम लोग है ना बेसिकली ऐसा करेंगे कि को लॉगिन का डेटा कम से कम फेच हो सके। मैंने किसी भी एपीआई में ऐसा नहीं किया है, देखो किसी भी एपीआई में मैंने ये ट्राई नहीं किया है, लेकिन हम लोगों को इसको ट्राई करना चाहिए। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट ऑथ, एक मिनट। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे अभी एपीआई में कहीं सिक्योरिटी नहीं ध्यान दिया है कि लॉगिन अगर ना हो तो ये काम ही ना करे, यानी ऑथेंटिकेशन को कहीं चेक नहीं किया है। बट कोई बात नहीं, एक ही बार में सबको सब जगह लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पब्लिश के लिए तैयार है, पब्लिश हो चुका है। इसी तरीके से हमको अनपब्लिश में काम करना है, तो अनपब्लिश वाला में भी सेम, बट यहाँ पे क्या होगा, ड्राफ्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कोर्स मॉडल को, जो कि यहाँ पे है, इसमें जो दूसरा वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो ड्राफ्ट, वही ड्राफ्ट में डालेंगे तो अनपब्लिश हो जाएगा। ठीक है, पब्लिश अनपब्लिश, ये यहाँ पे ड्राफ्ट, यानी अपडेट जब हो तो ड्राफ्ट हो जाए, ठीक है। ये दोनों जगह मैंने लगा दिया, शायद ये तैयार है पब्लिश और अनपब्लिश के लिए। और यहाँ पर जहाँ पे हम लोगों का ये एक्शन बन रहा है वो बेसिकली इसके अंदर में कंपोनेंट फोल्डर है, यहाँ एक्शंस यहाँ लगा था। तो बेसिकली ये हमको लगता है कि ऑलमोस्ट रेडी है। एरर देने के बाद एक चीज़ करना है कि जो अपडेट हो या अपडेट ना हो, दोनों स्थिति के बाद राउटर बुलाना है। और राउटर इंपोर्ट नहीं है, देखो यूज राउटर, हाँ राउटर डॉट रिफ्रेश, ठीक है। तो ये रिफ्रेश इसलिए लगा देना ताकि मेरा पेज एक बार रिफ्रेश हो जाए, तो राउटर डॉट रिफ्रेश लगा देना, तो इससे मेरा पेज थोड़ा सा वो हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं बेसिकली इस जगह पे आकर, थोड़ा नॉ डेटा है, इसको अपडेट करना पड़ेगा। ये डेटा अपडेट है, कुछ डाल देते हैं ताकि इसमें एक्चुअली दिखने में ठीक लगे। बस कम से कम ये वैलिडेट हो जाए ताकि पब्लिश का बटन एक्टिव हो जाए, क्योंकि अभी डेटा सबका सब डमी है। पाँचों हो गया, इधर आ जाते हैं। सिक्स वीक डिफिकल्टी लेवल, और ये कुछ भी ऐसे लिख दो। तो 9 का 9 जब आया तो पब्लिश एक्टिव हुआ है, और मैंने क्लिक किया है और देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं होता। देखो पब्लिश्ड, तो जैसे ये पब्लिश दिखा बट ये रिफ्रेश नहीं हुआ। ओ अच्छा, मेरा एक छोटा सा गलती है यहाँ पे, हम बताते क्या। जो एक्शन बटन है ना, इसमें हम लोग इस पब्लिश को ऐसे दिखा जैसे ट्रू फॉल्स वैल्यू हो, बट ऐसा नहीं है, ट्रू फॉल्स वैल्यू नहीं होता इसमें। इसमें होता है या तो पब्लिश होगा, ऐसे होगा, और क्या बराबर है पब्लिश के, ऐसा करके चेक करना पड़ेगा। देखो अभी भी चेक नहीं हुआ। इस पब्लिश जो है वो वैल्यू रखेगा पब्लिश, शायद मॉडल में जो वैल्यू वो यहाँ पे आते हैं, इसमें हम लोग को ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू दे देना चाहिए था, बट चलो ठीक है। इसको मंगो डीबी से चेक कर लेते हैं, पब्लिश
मैसेज तो आ गया कि पब्लिश हो गया, बट क्या सच में पब्लिश हुआ या नहीं, एपीआई ठीक से काम किया कि नहीं किया, ये देखना होगा। ये कंडीशन उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे भी कंडीशन थोड़ा सा चेक करना होगा, क्या ये पब्लिश शब्द के बराबर है, अगर है तो अनपब्लिश करो, नहीं तो ठीक है। और इस पब्लिश हम पास कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ पे page.js के पास। तो यहाँ पे आके देखेंगे इस पब्लिश में क्या डाला है, course.status, ठीक बात है। यहाँ से चेक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और ये CMS और यहाँ पे कोर्स। तो देखना ये कि बाय डिफॉल्ट जो सबका ड्राफ्ट होगा किसी एक का पब्लिश हुआ है कि नहीं, आखिरी वाला होना चाहिए। हाँ देखो पब्लिश हो चुका है। ये पब्लिश होने का मतलब ये पब्लिश है, बट यहाँ पे अनपब्लिश का बटन दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा है, ये समस्या है। वापस इस पर क्लिक करें तो अनपब्लिश शायद होगा, कोर्स पब्लिश ही हो रहा है, ऑलरेडी पब्लिश है। तो एक बार और चेक करना पड़ेगा। इस पब्लिश हम पास किया है, इस पब्लिशिंग नाम से यहाँ पे है ना, एक्शन में इज पब्लिश्ड है, ये दोनों नाम अलग अलग हो गया, इसीलिए होगा, वो प्रॉप सही नहीं था। देखो अनपब्लिश आ गया, तो जब क्लिक करेंगे तो ये कोर्स अनपब्लिश मैसेज आ रहा है, इसका मतलब अनपब्लिश हो गया, और पब्लिश करें तो पब्लिश हो गया, ठीक है। तो ये दोनों स्थिति ठीक ठाक काम कर रहे, देखो ठीक है। तो जब कोर्स पब्लिश होगा तो पब्लिश दिखेगा, तो अभी अनपब्लिश दिखने का मतलब है कि कोर्स पब्लिश है। और उसके बाद डिलीट का काम, तो कोर्स डिलीट करने का क्या तरीका होगा वो देखते हैं। तो कोर्स डिलीट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ऑन डिलीट काम करेगा, ठीक है। तो ऑन डिलीट में हम लोग यहाँ करेंगे ट्राई, और सबसे पहले लिखेंगे इज लोडिंग नहीं, सेट इज लोडिंग ट्रू। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट मेथड, ये बना नहीं है, एपीआई बना नहीं है, बस यहाँ पे पहले यूज कर रहे हैं, ठीक है। बैकटिक एपीआई स्लैश कोर्सेस स्लैश डॉलर कर्ली ब्रैकेट कोर्स आईडी, हो गया, इतना ही है। अब इसके अंदर डिलीट मेथड बना लेंगे। अब इसका एपीआई जहाँ है वहाँ बनाएंगे। अब उसका टोस्ट डॉट सक्सेस कोर्स डिलीटेड, डिलीटेड। उसके बाद राउटर डॉट रिफ्रेश, राउटर से की मदद से पेज को रिफ्रेश कर देंगे। और इज लोडिंग, सॉरी अब थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा, तो रिटर्न राउटर से क्या करेंगे, राउटर डॉट पुश, और यहाँ पे डालेंगे स्लैश एडमिन स्लैश कोर्सेस, देखो स्लैश एडमिन स्लैश कोर्सेस, तो ये सही पहुंच जाएगा कोर्सेस। और ये इसका कैच एरर, अगर किसी तरह का एरर आता है तो टोस्ट से दिखा सकते हैं उसको, टोस्ट डॉट एरर, और क्या देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग दे देते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। और कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में रहे तो फाइनली सेट इज लोडिंग फॉल्स, वापस से फॉल्स हो जाए, ट्रू हो रहा था फॉल्स हो जाए। ये अवेट, तो ये असिंक्रोनस जैसे ऑन क्लिक में था, सब बढ़िया है, और ये सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। अब इसका फंक्शन कहाँ बनेगा एपीआई, वो देखो एपीआई बनेगा बेसिकली, देखो ये पब्लिश फोल्डर और ये अनपब्लिश फोल्डर, बट ये कोर्स आईडी के अंदर जो route.js है, यहाँ पैच मेथड बना हुआ है, आपको बस इसमें डिलीट मेथड बनाना है। तो कॉन्स्ट डिलीट मेथड डिलीट बनाना, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट अपरम्स पैरामीटर कर्ली ब्रैकेट ट्राई कैच, ठीक है, एरर। अब हम लोग इजीली यहाँ पे इसके अंदर ट्राई के अंदर लिखेंगे अवेट कनेक्शन के लिए, कनेक्ट डीबी आ गया, उसके बाद लेट और कोर्स, पहले तो हम लोग इसको
कोर्स आईडी को अलग कर लेते हैं परम से, कोर्स आईडी परम्स, ठीक है। लेट कोर्स इज इक्वल टू अवेट कोर्स का मॉडल, कोर्स मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, पैरामीटर कोर्स आईडी, बस डिलीट सक्सेसफुली हो गया। रिटर्न रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स, सब कुछ वैसे ही डॉट जेएसऑन, और जो डिलीट हुआ है उसका डेटा रिटर्न, ठीक है, हो गया। और कैच में क्या होगा, तो कैच में कुछ नहीं होगा, कंसोल लॉग और मैसेज हो गया कोर्स डिलीट एरर। ये मैसेज बताएगा कि कहाँ से एरर आ रहा है, कोर्स डिलीट एरर, और जो एरर है वो भी जोड़ के बता दो। उसके अलावा रिटर्न न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे डाल देते हैं इंटरनल एरर, क्यों बताए क्या एरर है, और जो भी एरर है उसकी वजह है स्टेटस 500, ठीक है। ये कंप्लीट हो, तो बेसिकली हम लोग अपने अपने सारी कंसेप्ट के साथ तैयार हैं, और डिलीट का फीचर यहाँ पे काम करना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ये डिलीट का बटन हुआ, हम इसको क्लिक करते हैं और पूछ रहा है क्या आप सच में डिलीट करना चाहते हो, यस। थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज। अब इसको हम चेक करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल जो चल रहा है उसमें एरर आ सकता है, तो पहले उसमें एरर देखने की कोशिश करेंगे। वापस से दोबारा से समथिंग वेंट रॉन्ग, तो ये मुझे यहाँ पे सच में एरर नहीं बता रहा है, बट हम ज़रूर जाके क्रॉस चेक करेंगे ऐसा क्यों हुआ। परम्स अवेट कनेक्शन, कोर्स आईडी परम्स उठाया, कोर्स समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब यहाँ पे ऑन डिलीट काम नहीं किया, एक्सियोस डॉट डिलीट, ये कोर्सेस था ना, इसीलिए। अभी हो सकता है कि रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एपीआई भी आगे स्लैश लगा देते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश कोर्सेस स्लैश कोर्स आईडी। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, कंफर्म। देखो थोड़ी देर के लिए लोडिंग जब तक रहता है डिसेबल रहता है, देखो कोर्स डिलीटेड, ये परफेक्टली डिलीट हो गया। अब वो जो नीचे कोर्स बनाया था विद जेएस कोर्स नाम था उसका, वो हट गया। तो जैसे ये डिलीट हुआ वैसे बाकी को डिलीट करना है, बट डिलीट का फीचर काम कर रहा है। चलिए अब हम लोग इमेज की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि कैसे इमेज अपलोड करना है।